नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराध्या। आज के मुख्य समाचारों में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के आगाज की, इलेक्टोरल बॉन्ड पर तेज हुई सियासत की, राहुल गांधी की हफ्ता वसूली के आरोपों की, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पीएम मोदी के बड़े दावे की, भारत की नागरिकता वाले मोबाइल ऐप की, बात करेंगे आतंकवाद पर मोदी सरकार के बड़े एक्शन की, और समाचारों के अंत में हम बात करेंगे बीजेपी जाँच एजेंसियों के दम पर मोटा चंदा निकलवाने वाली खबर की। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से कराएंगे आपको रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की टॉप खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 का हुआ आगाज। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में होगी वोटिंग, वहीं 4 जून को आएंगे इसके परिणाम। इधर देश भर में लागू हुई आचार संहिता। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो बीजेपी के चंदे की जांच। ईडी और इनकम टैक्स पर भी साधा निशाना। राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। आंध्र में 13 मई, अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोटिंग। ओडिशा में 4 फेज में है मतदान। तेलंगाना के नगर कुंडोन में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश की जनता ने कर लिया है तय, अब की बार 400 पार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के ठाणे में कहा, मोदी और अडानी एक ही हैं, इन्हें मोडानी कहे। लोकसभा चुनाव से पहले देशवासियों को पीएम का लेटर, बोले आपके समर्थन में 370 ट्रिपल तलाक पर बड़े फैसले लिए, विकसित भारत के लिए मांगा सुझाव। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, सीए के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक की उठाई मांग, बोले यह समानता के अधिकार के खिलाफ। अब मोबाइल ऐप से भी मिलेगी भारत की नागरिकता, सीए के तहत कर सकते हैं आवेदन। अब पात्र व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करके भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले सरकार ने पोर्टल भी किया था लॉन्च। बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन में मैं हूं मोदी का परिवार का थीम सॉन्ग किया लॉन्च। 3 मिनट 13 सेकंड के गाने में 12 भाषाएं, किसानों, महिलाओं और युवाओं का जिक्र। पीएम ने वीडियो को शेयर कर लिखा, मेरा भारत मेरा परिवार। हिंदू और बौद्ध की धार्मिक फोबियो के शिकार, यूएन में भारत ने पाक को फिर दिखाया आईना। इस्लामोफोबिया पर नहीं की वोटिंग। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, किसी के धर्म या आस्था से संबंधित भय केवल इस्लाम संबंधी नहीं है, इससे दूसरे धर्म के लोग भी पीड़ित हैं। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, यासीन मलिक की पार्टी पर 5 साल का बैन। गृह मंत्री अमित शाह ने दी चेतावनी, कहा प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल है। कहने को कुछ भी कह दो, 400, 500, 600 पार, अहंकार बनेगी बीजेपी की बर्बादी का कारण। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिया बड़ा बयान। राजनीति में काला धन खत्म करने के लिए लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी घोषित किए लोकसभा 25 और विधानसभा 175 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम। 30 कंपनियों ने छापेमारी के बाद मोटा चुनावी चंदा दिया, जिसका प्रॉफिट 2 करोड़ भी नहीं। उसने 183 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। कुएं से निकले खाई में गिरे पीएम मोदी, बोले तेलंगाना को पहले बीआरएस ने लूटा और अब कांग्रेस की बुरी नजर। कहा इन दोनों पार्टियों ने राज्य के विकास के हर सपने को कर दिया चकनाचूर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। इनेलो के राष्ट्रीय उप प्रधान प्रकाश भारती ने की घोषणा, अन्य उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्द। मुझे डर है कि काला धन फिर से वापस आएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बड़ा बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को मानना होगा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का अधूरा डेटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज। पीएम मोदी ने महज 14 दिनों में 8.25 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजना राष्ट्र को की समर्पित। दिल्ली शराब नीति केस में बीआरएस नेता कविता हुई गिरफ्तार। ईडी ने हैदराबाद में 8 घंटे की रेड के बाद कार्रवाई की, दिल्ली रवाना।
बिहार में नीतीश कैबिनेट का हुआ विस्तार, 21 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी से 12, जेडीयू से 9 मंत्री, जेडीयू के रिपीट, भाजपा से आधे नए चेहरे। वहीं सीएम नीतीश ने अपने पास रखी होम मिनिस्ट्री। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी समन मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। कोर्ट ने 15,000 के मुचलके पर बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा, अब निर्दलीय लड़ेगा चुनाव। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने फिर फोड़ा लेटर बम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप। उसने सीएम पर जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए मानसिक रूप से परेशान करने का लगाया आरोप। तो कैसे लगे आज के समाचार, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।